अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना विषय अद्वैत बोध प्रक्रिया का चल रहा है। 104 पृष्ठ पर उसमें अपना बताया था कि उसने शंकावादी ने शंका की थी। यही भूमिकाएं फिर जीव की बताएंगे। उन्होंने शंका की थी कि भाई आप कहते हो ज्ञान स्वरूप है तो अज्ञान किसको है। फिर 3 चेतन कहते हो, विश्व तेजस प्राज्ञ। फिर कूटस्थ कहते हो तो कूटस्थ और चेतन जो जीव है इसका भेद समझा दो। ज्ञान किसको होता है तो ध्यान से बुद्धि में बिठाएं कि ध्यान जो ज्ञान है वो हमेशा विशेष को होता है। जो कूटस्थ है वो तो अंतःकरण का आश्रय है, सामान्य चेतन है। उसने अंतःकरण को स्थान दिया है, आश्रय दिया है, असंग है। उसको अविच्छिन्न चेतन कहते हैं। अंतःकरण अविच्छिन्न चेतन, उसको सामान्य सत कहते हैं। ज्ञान कूटस्थ को नहीं, अज्ञान कूटस्थ को नहीं है। अज्ञान है चिदाभास को। अंतःकरण परिच्छिन्न चेतन को, जो अंतःकरण के अंदर आया, यूं समझो अंतःकरण वाला विशेष चेतन, उसको अज्ञान है। उसको परिच्छिन्न कहते हैं, दायरे वाला कहते हैं, अंतःकरण के दायरे वाला, उसको अज्ञान है। तो बताया कि ये जो अज्ञान हुआ उसे सबसे पहले जब वो शरीर में प्रकट हुआ तो प्रकाशक मैं के रूप में प्रकट हुआ। और सबसे बड़ी भूल हो गई कि मैं को शरीर मान लिया। तो ये जो भ्रम हुआ उसको अपनी कल्पना हुई, अपना आरोप हुआ कि मैं शरीर हूँ। शरीर पर मैं का आरोप करा। तो इसको कहते हैं मूल अज्ञान, मूल अविद्या। उसके मूल के अंदर है, उसकी बुद्धि के अंदर है। और ये भी बताया था आपको कि जो मूल अज्ञान है वो तो मूल से चला आ रहा है। जब से परमात्मा है तब से ये अज्ञान भी माया का है। इसलिए इसको मूल अज्ञान का, मूल अविद्या का। मैं को, अहम को ब्रह्म रूप ना समझना, शरीर मान लेना, ब्रह्म ज्ञान को मूल अज्ञान कहते हैं। अहम को ब्रह्म रूप ना जानना, शरीर में आरोप करना मूल अज्ञान। और जगत को ब्रह्म रूप ना जानना, जगत को ब्रह्म रूप ना जानना और इसमें भी आरोप कर देना। जगत कांटों की शैया है, जगत दुख रूप है, जगत साराय है, जगत नाटक रंगमंच है। तो ये जो विपरीत हुआ ये है तूल अज्ञान। मूल अज्ञान जो अपने बुद्धि के अंदर पड़ा है, बुद्धि वाले को है। जब बुद्धि का अज्ञान खत्म हो जाएगा तो जगत ब्रह्म रूप जल्दी प्रकाशित हो जाएगा साथ साथ। तूल विद्या का मतलब होता है जैसे रुई हल्की सी हवा देने पर उड़ जाती है, ऐसे ये जगत का जो अज्ञान है कि ये ब्रह्म रूप है, ये ज्ञान हो जाएगा जैसे ही मूल का अज्ञान नष्ट होगा। तो मूल के अज्ञान को नष्ट करना है।
बुद्धि के अंदर पड़ा हुआ है। और ये मूल अज्ञान साथ साथ आता है, जब से जीव है, जब से परमात्मा है, जब से ईश्वर है, जब से माया है। ये भी अनादि है, अविद्या भी अनादि है, इसलिए इसको मूल अज्ञान का। अब कहा कि जब ज्ञान में ही भूल हो गई, जगत के ज्ञान में भूल हो गई, अपने अहम के ज्ञान में भूल हो गई, तो हमारे जीवन के और जगत के सारे अर्थ ही बदल गए। जैसे उदाहरण दिया कि मंद अंधकार में रस्सी है, सर्प प्रतीत हुआ। जब रस्सी का यथार्थ ज्ञान ना हुआ, ज्ञान में ही भूल हो गई, तो रस्सी के मायने बदल गए। जहाँ रस्सी सुख रूप है, कपड़े सुखा सकते हैं, कोई चीज बांध सकते हैं, वही रस्सी हमें डराने लगी। अर्थ बदल गया, मायना बदल गया रस्सी का। सर्प देखते ही मायना बदल गया, अर्थ बदल गया कि मरूंगा, अभी काटेगा। तो इसी तरह जब इसको मैं समझा शरीर को, जब ये भ्रम हुआ, ज्ञान के अंदर भूल हो गई कि मैं शरीर हूं, तो भी इसके अर्थ बदल गए कि जो अनहुआ जन्म मरण है जीव के अंदर, जीव को अनहुआ जन्म मरण पाल के बैठा है, तो ये अनहुआ जन्म मरण इसको चिपक गया। इसने देह माना, देह के धर्म चिपक गए। जगत को मेरा माना, इसके लिए पाप होने लग गए, क्योंकि इसको इकट्ठा करने लग गए। तो इस प्रकार कल लिया था कि ये जो अज्ञान जीव को है, इसको चिदाभास भी कहते हैं। विशेष चेतन अहम को चिदाभास भी, चिद और आभास। जो चिद है, प्रकाशक है, अविच्छिन्न चेतन है, अंतःकरण वाला, वो प्रकाशक अंतःकरण में अहम के रूप में प्रगटा, इसको चिद आभास, चिदाभास भी कहते हैं कि चिद का आभास है अंतःकरण में। चिद माने चेतन। तो अब कहा कि चिदाभास को ज्ञान कब हुआ, अज्ञान कब हुआ, इसको समझने के लिए चिदाभास की 7 भूमिकाएं समझनी होंगी कि कौन सी भूमिका के अंदर इसको ज्ञान हुआ और कौन सी भूमिका के अंदर ज्ञान हुआ। तो इसको समझना है चिदाभास को अज्ञान। तो पहली भूमिका है अविद्या। अविद्या का अर्थ समझा दिया कि जो विद्यमान नहीं है। अविद्या का क्या अर्थ है? जो विद्यमान नहीं है उसको तो विद्यमान करके दिखाती है। विद्यमान नहीं है उसको तो विद्यमान करके दिखाती है, और जो विद्यमान है उसको अविद्यमान करके दिखाती है। भाई जो है उसको तो नहीं दिखाती, और जो नहीं है उसको दिखाती है। जैसे जो रस्सी में सांप दिखा, जो है रस्सी, उसको तो मंद अंधकार नहीं दिखाता। मंद अंधकार और संस्कार, इसको कहा कि ये जो अविद्या है ये क्या करती है? ये बहुत बड़ी परमात्मा की शक्ति है और लीला में काम आती है। नहीं तो जीव आता जाएगा और ज्ञान लेके, ये तो कोई काम नहीं करेगा। ज्ञान लेकर के मुक्त होकर के बस ना कोई सृष्टि आगे बढ़ेगी। तो अविद्या ये काम कराती है
तो जो विद्यमान है रस्सी परमात्मा सर्वम, उसको तो अविद्यमान दिखाती है। और जो रिश्ते नाते मान्यताएं कल्पनाएं, जीव बहुत टेढ़ा है, गुरु सीधा कर सकते हैं तत्वज्ञ। ये कितनी कल्पना करता है, हैरानी वाली बात है। जब सुनती हूँ फलाने त्योहार को वो ऐसे कल्पना कर ली, कोई नया बात कल्प लेता है, आता है, देखो कैसे ये कल्पना में भी कितना माहिर है, कितनी कल्पना करता है, परमार्थ के अंदर भी और व्यवहार के अंदर। तो जो विद्यमान है पार ब्रह्म परमात्मा, उसको तो ढक लेती है, और जो विद्यमान नहीं है उसको दिखाती है। मेरा रिश्ता, मेरा घर, मेरा फलाना, मेरा मेरा सबको कहता, बने ना कोई मीत। तो इस तरह अगर सत्य को जान लेते हैं फिर तो ठीक है, नहीं तो फिर इसी भ्रम के अंदर ही जीते रहते हैं। तो कहा पहली अविद्या, पहली जीव की भूमिका है, अज्ञान कहो अविद्या कहो, वही बात आ जाएगी कि मैं को ब्रह्म स्वरूप ना जानना और मैं को शरीर मानना, इसी को अज्ञान कहते हैं, इसी को अविद्या कहते हैं। विपरीत ज्ञान को ही अविद्या कहते हैं। आपको अज्ञान कभी भी नहीं है, चाहे वो रस्सी का ज्ञान हो या सर्प का ज्ञान हो, चाहे अहम ब्रह्मस्मि का ज्ञान हो या चाहे मैं शरीर हूं इसका ज्ञान हो, ज्ञान आपको है। तो ये जो ज्ञान स्वरूप आप हो, ज्ञान सदा है आपको, पर विपरीत ज्ञान है, भ्रम ज्ञान है। अज्ञान किसको कहा? भ्रांति ज्ञान को, विपरीत ज्ञान को। अज्ञान कभी भी नहीं आपको। आप रस्सी में सांप देखते हैं तो भी ज्ञान करते हैं सांप का, भले वो भ्रम है, इसी को अज्ञान कहा। भ्रांति से देखना, भ्रांति से मानना, तो ये अज्ञान है। विपरीत जानना अज्ञान है। दूसरा, अज्ञान ने आवरण कर लिया स्वरूप को। वैसे देखो अज्ञान है कुछ नहीं, सिर्फ भाव है। मनन करिए, कमाल है। और देखो स्वरूप को ढक लेता है। इतने बड़े धुरंधर व्यक्ति, विद्वान भी, जब ब्रह्म सूत्र पढ़ा तो जब बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि बड़े बड़े विद्वानों ने जब प्रश्न किए तो वो इस शून्य शरीर की शून्य अवस्था के प्रकाशक तक जाना ही नहीं चाहते। काफी जैसे प्रश्न उत्तर हुए, तो कैसे अविद्या ढक लेती है, कैसे आवरण कर लेती है। प्रत्यक्ष है अपनी मैं हूं, प्रत्यक्ष हूं, लेकिन फिर भी इसका निश्चय नहीं है। शरीर भी देखो थोड़े समय के लिए बनते हैं, इसका भी निश्चय नहीं होता, मेरा मेरा करते हैं। तो ये जो आवरण है अविद्या के, दो आवरण हैं। पहला है असत्वापादक आवरण। अविद्या है जो अज्ञान है, इसके दो आवरण है। क्या करती है? ये अपने स्वरूप को दो तरह से ढकती है। दो इसकी शक्तियां हैं अज्ञान की, आवरण की। कौन सी दो शक्तियां? असत्वापादक आवरण और अभानापादक आवरण। असत्वापादक का आप समझ गए होंगे कि कहते हैं कि परमात्मा है ही नहीं, ये बात असत्य है। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं, दर्शन कहते हैं कि परमात्मा है नहीं। क्या करेगा परमात्मा? कर्म करो और
न्याय 3 मानता है, ऐसे कर करके योग है, सब अपने अलग अलग मानते हैं, लेकिन कुछ तो कहते परमात्मा है ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं। इसलिए भारत संस्कृति में उनको नास्तिक दर्शन कहा गया। तो असत्वापादक के ईश्वर है ही नहीं। वैसे इतनी सुंदर सृष्टि और इतनी व्यवस्था, मुझे तो शरीर पे बड़ा हैरानी होती है, कैसे शरीर के अंदर कैसे कार्य हो रहे हैं। देखिए ना, ये जो मैं है अंतःकरण वाली, ये क्या करती है बताओ। उसकी व्यवस्था कितनी सुंदर है। हमारी शरणागति है तो उसकी व्यवस्था सुंदर है, हमारा अहंकार है तो फिर अलग बात। तो इस प्रकार एक मानते हैं कि ईश्वर है ही नहीं। ये कौन सा आवरण है? असत्वापादक आवरण। अब दूसरे कहते हैं भाई ईश्वर है तो फिर भान क्यों नहीं होता, दिखता क्यों नहीं? चार्वाक ने तो कह दिया जो चीज नहीं दिखती उसका अस्तित्व ही नहीं है। कल भी 2-3 दिन की बात है, दर्शन की बात नाम नहीं लूंगी, दर्शन वालों ने कहा भाई हम ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर ये कुदरती देखो, वैसा मनन वाले भी आ जाते हैं। तो सामने वाले ने प्रश्न पूछा कि भाई आपके गुरु ने जन्म माने हैं कि पिछले जन्म संत था, पिछले जन्म संत, तो फिर ईश्वर को तो माना ना, संत की जन्म की व्यवस्था है, आपने मान तो लिया, पुनर्जन्म को मान लिया, आत्मा के सत्य होने को माना कि नहीं माना? कि जो हम पिछले थे तो हमने आत्मा को सत्य मान लिया ना चाहते हुए, और पुनर्जन्म को माना अगर, तभी कहा कि पिछले जन्म था, पिछले जन्म इतने जन्म मुझे याद है। तो इसका मतलब व्यवस्था कैसे है कि कैसे वो कहाँ भेजता है, कर्मों के अनुसार हो रहा है। तो ये सत्ता जो व्यापक है, व्याप्त है, वहाँ कण कण में हो रहा है। एक स्थान पर बैठ के वो सत्ता नहीं करता, वो सर्वत्र है, अपने आप सृष्टि में गुणों के कारण हो रहा है, क्योंकि वो सत्ता सर्वत्र है, एक स्थान पर नियम नहीं करती, सारे ब्रह्मांड में बैठ करके वो सबका नियमन करता है। तो इस प्रकार आवरण हो गए 2, एक असत्वापादक आवरण के ईश्वर सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, तो उसको असत्वापादक आवरण कहा। और दूसरा, अगर ईश्वर है तो उसका भान क्यों नहीं होता, ये है अभानापादक आवरण। भान ना होना यह भी अज्ञान की शक्ति है। देखो आश्चर्य है, अज्ञान के सब हैं इतने जने, कोई भी तत्वज्ञ पुरुष के बिना हल्का सा भी सत्य को निरावरण नहीं करता है। तो कमाल, वैसे माया की कमाल है, आवरण हटने नहीं देती। कोई बता दो, अपने आप सबने देखा कि एक आ रहा है, एक जा रहा है। फिर ये भी कहते हैं आ रहा जा रहा, स्वर्ग नर, फिर भी कहते हैं मैं मरता हूं। देखिए ना कितना दोगलापन है जीव को। जैसे नशा पीता है ना कोई, 2-2 बातें करता है, तो अज्ञान वाला व्यक्ति 2-2 बातें करता है। और ऐसे अविद्या कभी भी बिना तत्वज्ञ पुरुष के नष्ट नहीं होती। तो कहा ये 2 शक्तियां हैं आवरण की, ठीक है, कल याद करके आना, अभानापादक आवरण और असत्वापादक आवरण। अब जब आवरण आ गया, पहले भूल हो गई, शरीर मान लिया, अब आवरण आ गया भावों का, संस्कारों का, तो भ्रांति ज्ञान अथवा शोक। भ्रांति ज्ञान हो गया 2 चीजों का। मैं शरीर हो गया तो भ्रम हो गया, जन्म मरण लग गया, मोटा पतला लग गया,
शरीर के संबंध लग गए और जगत सत्य हो गया, तो बस इसी के लिए ही करता रहा। अज्ञान में देखो कितने भाग भाग के कोई कितने मकान बनाता है, कोई कितने सामान इकट्ठे करता है। उसको कर्म के अंदर धर्म और विवेक बहुत कम होता है। अज्ञानी व्यक्ति को कर्म के अंदर धर्म, विवेक, विचार बहुत कम होता है। आप आसपास मनन करो। और जानकर कितना ही ना सुनता हो फिर भी वो भय खाता है। भाई ज़्यादा ना सुनता हो चाहे कम ही सुनता हो, फिर भी उसको समझ आएगी कि ये जगत नश्वर है, तो इतना आगे गलत में नहीं जाएगा। तो ये है कि भ्रांति ज्ञान होते ही जगत पे भी भ्रम हो गया, ठीक है, ब्रह्म रूप नहीं है। और मैं पे भी भ्रम हो गया कि मैं ब्रह्म नहीं हूँ, मैं परिच्छिन्न हूँ, इतना हूँ। जब आत्मा पर कल्पित आरोप कर लिया कि मैं शरीर हूँ, जगत सत्य है, ये सब मेरा है, तो भ्रांति ज्ञान हो गया। पीछे बहस करी थी ना शंकावादी ने कि जगत भी सत्य और परमात्मा भी सत्य। भाई एक साथ दो सत्य थोड़ी रह सकते। रस्सी भी सत्य हो और सांप भी सत्य हो, ऐसा तो नहीं है। सत्य तो एक ही होता है, ना दो होते हैं ना दो से ज्यादा होते हैं। तो कहा कि ये सब मेरा है, ये जो भ्रम ज्ञान हो गया, सत्य छुप गया और मनोमयी सृष्टि शुरू हो गई। देखो मनोमयी सृष्टि हमारे अंदर है और ईश्वर की सृष्टि बाहर है। तो मनोमयी सृष्टि तो दुख देती है। वास्तव में जगत को लांघना बहुत असंभव नहीं कह सकते, तो कठिन बहुत है। लेकिन सुनने वाला ही तो निकलेगा। जो नहीं सुन रहा उसको कैसे पता लगेगा कि कर्म शोधन कैसे करना है, समय का सदुपयोग कैसे करना है? सुनने वाला अवश्य करेगा। तो इसलिए सत्य छुप गया, मनोमयी सृष्टि शुरू हो गई। अपने को जन्मने मरने वाला कर्ता भोक्ता मानने लगा तो जीवन में विक्षेप और दुख आने लगा। सबसे चाहने लगा, चाहत का इतना विस्तार हो गया कि बस चाहता रहा। अपने अंतःकरण को देखना है, बुद्धि को विकृत ना होने दो, बिगड़ने ना दिया करो, ध्यान रखा करो। और बुद्धि की उदारता होनी चाहिए तो जीवन सफल हो जाता है। सामने वाले ने कुछ कहा, सामने वाले की स्थिति है, पर की स्थिति है, हम उसको स्व की स्थिति बना लेते हैं। ये सबसे बड़ी भूल है। हमने अपने मन का, बुद्धि का रिमोट कहते हैं, वो रिमोट दूसरों के हाथ में दे रखे। कभी कोई छलांग लगवा देता है तो कभी कोई लगवा देता है। उस समय होश में आना चाहिए। बुद्धि को भगवान ने गीता में कहा सम रखना है, थोड़ी उदार होनी चाहिए, विचारों की उदार हो, सब तरह की उदारता हो, तन मन धन, विचारों की उदारता हो। किसी का कोई बात सहनी पड़े तो भी उदार हो, हृदय गर्भ हो, जैसा गुण आए समाज आए बस। पत्थर अगर कोई डालता है, मारता है जल के अंदर, मान लो पानी की टंकी के अंदर कोई पत्थर फेंकता है तो थोड़ी देर आवाज होती है, फिर वो पत्थर भी लय हो जाता है। ऐसा अंतःकरण होना चाहिए। कह लो गलत को गलत, सही को सही। किसने मना किया? भगवान ने तो नहीं किया। ना प्रवृत्ति का कहा ना निवृत्ति का कहा। भगवान ने कुछ नहीं कहा। ये नहीं कहा कि तू जाकर के प्रवृत्ति कर, महल बना, यहाँ इकट्ठा कर। और ये भी नहीं कहा कि जगत को छोड़कर सन्यासी हो जा,
सिर्फ एक ही बात कही कि अपने सत्य स्वरूप को जानकर, सत्य को जानकर केवल कर्म कर बस। और कर्म में समझा दिया, वर्ण होना चाहिए, धर्म होना चाहिए आश्रम के अनुसार, विवेक होना चाहिए, विचार होना चाहिए, ऐसा कर्म कहा, कुछ नहीं कहा। ना कोई कपड़ा बदलना, ना कोई घर बदलना, ना कोई, एक मन को बदल डालो, बुद्धि को, बुद्धि के अंदर भाव विपरीत है, उसी को बदलना है बस। बाहर के कपड़ों से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, पड़ेगा तो मनन करना। इसलिए एक ही पुर्जा है जो कि जीवन में भटका रहा है, उसको बदल दो, सत्य दिखा दो, बस इतना काम करना। काम तो बड़ा नहीं है। तो कहा कि ये जो भ्रांति हो गई, इसमें विक्षेप शुरू हो गया जीवन में, क्योंकि जीवात्मा, देखो अज्ञान में हम सबसे खुद किसी के लिए भले ना करना चाहें, पर सबसे चाहते हैं अच्छा। अब भी यहाँ आकर के भी अगर निरीक्षण नहीं है तो ज्ञान तो हम सुनते हैं और ढालते उन पर है, भाई वो हमारे अनुकूल हो जाए। आ रही है मेरी बात समझ? ध्यान देना है इस बात पर, ये बहुत बड़ी बात है। ज्ञान सुनने पर भी हम क्या करते हैं, उनको ढालना चाहते हैं। ढालना तो हमें चाहिए, अपने लिए ज्ञान लेना चाहिए। अज्ञान में तो बस चाहत ही चाहत है, एक चाहत खत्म और दूसरी तैयार। इसलिए मृग कहा इसको, मृग। जगत को रेत का, रेगिस्तान का पहाड़ कहा, और इसी में भटक जाता है और धूप में तपती धूप इच्छाओं की दम तोड़ देता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं ये ज्ञान लेने वाला शांत चित्त रहता है और कर्म करो, स्थित सत्य में होना है। तो सर्प मान लिया जब रस्सी को, तो भय और शोक जरूर होगा। इसी तरह शरीर मान लिया, सबको मेरा मान लिया, तो सबसे इच्छाएं बढ़ जाएंगी, अपेक्षाएं बढ़ जाएंगी, और वहां से उतना मिलेगा नहीं, तो मन के अंदर विक्षेप और दुख होगा। कर्म पर निश्चय नहीं होगा, दूसरे को देख के जलन तपन होगी। किसी का अगर ऐश्वर्य ज्यादा है तो इधर तपन होगी अज्ञान के अंदर। ज्ञान वाले को पता ही नहीं होता, वो भोजन करता है तो उसको कहता है बस यही थाली की ओर दृष्टि, वो अपने आप में रहता है कि भाई क्या है। अज्ञान में यही विक्षेप है, यही तपन है। तो इस प्रकार कहा, ये आवरण कर दिया। पहला अज्ञान शक्ति, फिर आवरण हो गया। क्या आवरण हो गया? अपना स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप। फिर भ्रांति हुई, आवरण हो गया तो भ्रांति हो गई। शरीर में मैं की और ब्रह्म में यह की, जगत में यह की, ब्रह्म में, शरीर में मैं की, शरीर हूं। तो ये जो भ्रम हो गया, यही दुखों का मूल है। देह को आत्मा समझना नहीं मंगल संकेत। ब्रह्म प्रकाश में लिखा है ना कि ये मंगल संकेत नहीं है। सबसे पहले कि देह को मैं माने, उसके बाद फिर विक्षेप भी शुरू है, दुख भी शुरू है, कर्तापन भी शुरू है, तो सारे विकार आ जाते हैं। तो ये था, आज 3 हो गई चिदाभास की भूमिकाएं। पहली अज्ञान है, उसके कारण समझ आनी चाहिए कैसे हमारे को भ्रम हुआ। तो आवरण हो गया तो भ्रांति हो गई, और फिर मान लिया तो शोक हो गया, मान्यताएं रख दी तो शोक हो गया। आपको क्या बताएं, वार त्योहार में भी मान्यताएं होती है ना, उसमें ही पहले तो इतनी शंकाएं होती, कितनी कई ऐसी मान्यताएं जो हमें ना, मान लो आज की पीढ़ी को अच्छी ना लगती हो, पर बुजुर्ग तो उसके लिए
नाराज होते थे कि भाई ये ऐसा ही करना है, बगीचे में लिटना है, वो खाते थे ना ठंडा, लिटना है तो लिटना ही है भाई, ये क्या है वहाँ लेटना क्यों है। एक बात है, छोटी छोटी मान्यताओं के अंदर जीव बैठा हुआ है, लेकिन तत्वज्ञानी वो सब कुछ उसके सामने होता है पर उसको शंका नहीं होती। तो इस प्रकार 3 भूमिकाएं पढ़ ली। कल फिर जब इतना कष्ट होने लगा तो भटकने लगा, धर्म खोजने लगा, मनन करके आना। जब इतना दुख होने लगा, सब तरफ से इसको कष्ट मिलने लगा, यह मैं से इसको विकार सामने आने लगे, तो ये भटकने लगा। फिर परमात्मा के जितने भी रूप हैं कल्पित, देखो परमात्मा के रूप भी कल्पना करी है हमारे ऋषियों ने कि आप अमृत इनका आकार लेकर के आनंद का प्याला पियो, अध्यात्म का। अगर सामने आकार नहीं होता शुरू में तो फिर वो सारे साधक नहीं निराकार को एकदम आगे लेते, जबकि सारा कुछ ही निराकार है। आप मैं कह रहे हो, मैं माँ हूँ, मैं बहन हूँ, सारा ही निराकार है, कोई आकार है। लेकिन ये आकार निराकार इतनी जल्दी पक्का हो जाता है, और वो निराकार रोज सुनते हैं, अनेक रीति से श्रवण करते हैं, पर फिर भी पक्का नहीं होता। देखिए माया का। तो इस प्रकार अब जब भागने लगा इधर उधर, कोई तीर्थ करने लगा, कोई पूजा करने लगा, पंचभूतों को पूजा, अनेक रूपों को पूजा, ठीक है। जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे इसको ऋषियों के पास गया। कल देखेंगे फिर कौन कौन इसको रास्ते में मिला, ताकि हमारे मन के अंदर अगर कोई शंकाएं होंगी तो इससे खत्म हो जाएंगी। क्यों, ये भूमिका है, ये एक सीढ़ियां हैं जो हम पार करके आए। इसमें गलत सही गलत कुछ नहीं है, ईश्वर की लीला है। एकदम 8 भूमिकाएं, ब्रह्मज्ञानी की तो 8 बता दी, जीव की 7 है और ब्रह्मज्ञानी की मेरे ख्याल से 8 बताई, 8 है। तो उसके लिए उसको पुरुषार्थ करना है। बाकी कल लेंगे कि कैसे फिर वो भागा, और सबने परमात्मा का ज्ञान तो दिया, पर कल चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम्